हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी का। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो और वो लड़की तालाब के पास आकर बैठे हुए थे। सामान्य से अधिक दर्द होता है लेकिन चलने में कोई समस्या नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी मार्शल आर्ट यहाँ पर एक्चुअली में काम कर रही है? वो लड़की हमारे हीरो को देखने लगती है। फिर हमारे हीरो कहता है, क्या तुम्हें वॉश करना है? क्या तुम्हें अपना मुंह धोना है? क्या तुम ठीक हो? मैंने तुमसे कहा था कि ये बस एक मच्छर काटने जैसा है। वो लड़की तालाब के पास आकर हाथ उसके अंदर डालने लगती है। उसका हाथ दर्द करने लगता है। फिर हमारा हीरो आकर कहता है, क्या तुम्हारा हाथ दुख रहा है? वो लड़की कहती है कि मेरा हाथ दुख रहा है। फिर हमारा हीरो क्या कहता है कि क्या मैंने उसे ज़्यादा जोर से पकड़ लिया था या फिर किसी तरह का शौक लगा है उसे। फिर हमारे हीरो उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर तालाब से पानी लेकर उसका हाथ धोने लगता है और कहता है कि मैं अपने बच्चों को भी इसी तरह धोता हूँ। ऐसा लगता है ये बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि यह काम के बाद खुशी देता है मुझे। ये कहकर वो उस लड़की का मुंह धोने लगता है। हमारे हीरो कहता है कि हम लोग अब 2 दिनों में चल जाएंगे। फिर उस लड़की के पेट से आवाज़ आने लगती है। फिर हमारा हीरो तालाब से मछलियाँ पकड़कर उसे आग पर रख देता है। फिर वो एक मछली उस लड़की को देता है और एक खुद लेता है। वो लड़की सो जाती है। फिर हमारे हीरो खड़े रहकर कहते हैं, क्या मेरी मार्शल आर्ट उन मास्क पहने हुए लोगों पर वर्क काम करती है? मुझे यहाँ सभी संभावित खतरे डेंजर से छुटकारा पाना होगा। फिर अगले सीन में हमें हम लोग देखते हैं कि वो लोग वापस जा रहे होते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था? हमारा हीरो कहता है, क्या? वो इंसान कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने किडनैपर जो एक्सपर्ट थे उनसे पीछा छोड़ा कि तुम कैसे आए? हमारे हीरो कहता है कि एक्सपर्ट, घंटे का एक्सपर्ट, उन्हें तो तुम भी संभाल लेते। फिर वो इंसान कहता है कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। फिर वो कहता है कि तुमने उन लोगों की ठीक से बंद कर देते हैं। वे भी कुछ भी नहीं के लिए बहुत भयानक है। वो बहुत ही अनलकी थे। वो कहता है कि मैं वहाँ पर होना चाहिए था। फिर एक कहता है कि अगर वे किसी दिन फिर से किडनैप करने वाले हो तो वे इस सही तरीके से कर चुके थे। फिर वो लीडर कहता है कि वो लोग एक्सपर्ट थे और कई लोगों से भी चोट लगी। उसने यह कैसे किया? मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है, पर वो एक्सपर्ट थे। क्या वॉरियर नो भी एक्सपर्ट है? लगता है वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन है, हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है। उसने तो नोटिस भी नहीं करा जब मैंने उसके मेरिडियन चेक करे थे। अगर चीज़ें गलत हो गई तो हम अर्थली ड्रैगन के रूप में हमारे नाम पर शर्मिंदा हो जाएगी। इसी तरह फिर वो हेवनली ड्रैगन्स के वॉरियर एक दूसरे से बातें करते रहे होते। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो घर वापस आ गया होता है। फिर वो चिल्ला कर कहता है कि तुम लोग भाग क्यों रहे हो? क्या तुम लोग भूल गए हो कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ? बस पाँच ही दिन तो है। तुम डैडी के ऊपर से क्यों भाग रहे हो? फिर वो नैनी आकर कहती कि जबकि वे नहीं देख पाते तो उनकी आपकी आवश्यकता थी, लेकिन वे अब सब कुछ देखते हैं तो वे क्या क्यों रहना चाहते वे जहाँ वे पहले थे। हमारे हीरो सोचने लगता है और कहता है कि ये वहाँ पर अपनी लॉन्ड्री करने क्यों नहीं जा रही है? फिर हमारे हीरो कहता है कि करो जो तुम लोगों को करना चाहता है। तो के बाद फिर वहाँ पर एक लड़का, एक बच्चा आ जाता है। उसके बाद उसे वो हाथ लगाने लगता है। फिर वो हमारे हीरो पकड़ कर कहता है कि तुम ही हो मेरी। जब तक मेरे पास एक अच्छी बेटी है मुझे अपने बेटों की आवश्यकता नहीं है। वो दोनों उसकी ओर देखने लगते हैं। फिर वो उन लोगों का काम करने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फॉरगॉटन पवेलियन साउथर्न ब्रांच का सीन, जहाँ पर एक इंसान जो फॉरगॉटन पवेलियन साउथर्न ब्रांच का मास्टर होता है, युक हैंग, वो उन लोगों पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम लोग सीरियस हो? 5 स्क्वाड्स वो डिस्ट्रॉय हो गई और तुम फिर भी फेल हो गए। मैंने तुम लोगों से कहा था रिट्रीट करने के लिए।
कौन था वो, क्या वो हैंग मुंजोन था? फिर एक कहता है कि वो नहीं था। फिर वो कहता है कि तो फिर कौन था जो तुम लोगों को रोका, तुम लोगों ने को बच्चे लाने से रोका? वो एक उनमें से एक कहता है कि वहाँ पर एक गार्ड था जो बहुत स्ट्रांग था, जो हांग मुंजंग जैसा ही था। हमने उसके पीछे 2 स्क्वाड्स को भेजा था, पर वो लीडर गुस्सा हो जाने लगता है और कहता है क्या तुमने उसके पीछे 2 स्क्वाड भेजा था? तुम लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता नहीं था? फिर वो उनमें से एक कहता है कि वो एक एम्प्लॉय वॉरियर था जो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का था। उस आदमी ने उस लड़की को लेकर वो भाग गया। हम उसे पीछा करने में फेल हो गए, इसलिए वो हमने उसके पीछे 3 स्क्वाड भेजी थी। फिर वो 2 दिनों बाद उसके एलाइज के पास वापस चला गया। फिर वो लीडर कहता है फिर तुम लोगों ने इतने दिनों तक क्या करा? 3 स्क्वाड ने हांग मुंजंग और दूसरों को दूर किया और दूसरी स्क्वाड को योद्धा का पीछा, वॉरियर्स का पीछा करने वालों को सपोर्ट करने के लिए कहा था, पर हमारा उन तीनों स्क्वाड से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर लीडर कहता है क्या फिर तुम लोगों ने उन लोगों को लॉस कर दिया? फिर एक कहता है कि वो तीनों स्क्वाड से अभी तक भी बातचीत नहीं हुई है, ऐसा लगता है कि वो लोग खत्म हो चुके हैं। इसके हाथों क्या उस एम्प्लॉय वॉरियर के हाथों जो तुम लोगों को कह रहे हो? फिर उनमें से एक कहता है कि हमें लगता है वही है। फिर लीडर उसे पकड़ लेता है। फिर कहता है क्या? फिर वो लीडर कहता है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का एक मामूली से एम्प्लॉय वो इतना पावरफुल है, उनके ज़्यादातर वॉरियर सेकंड रेट वॉरियर होते हैं, और तुम कह रहे हो कि हमारी 3 स्क्वाड्स को उसने अकेले ने वाइप आउट कर दिया? किसी तरीके से समझाया नहीं जा सकता। सच है कि आदमी खुद वापस लाया, उसे किसने मदद करी होगी इसी के लिए को सोची जाए। क्या आप भूल गए कि आप पर सराउंडिंग्स का ध्यान रखने का, सराउंडिंग को खोजने के लिए हमें जल्दी से फिगर आउट करना होगा कि किसने उसकी हेल्प करी होगी। फिर एक वो अपना प्रेशर रिलीज करता है। फिर सभी लोग कहते कि अंडरस्टूड। फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते। फिर वो लीडर सोचता है और कहता है कि अब मुझे कैसे रिपोर्ट करनी चाहिए हेडक्वार्टर्स को। मैं एक बड़ा ना कर सकता हूँ, अगर वे वास्तव में एक एक्सपर्ट हुआ तो क्या करूँगा? एक एम्प्लॉय वॉरियर, वो इडियट्स, ये कैसे हो सकता है? फिर इतने में ये एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।